नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। और ये भी बता दें कि इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का मेगा क्विज मैराथन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, धातुओं की चमकदार सतह वाले गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है आघातवर्धता, तन्यता, धात्विक चमक या कठोरता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धात्विक चमक या मेटालिक लॉस्टर। धात्विक चमक। हाँ, असल में धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो प्रकाश को परावर्तित करते हैं और उसी से ये चमक पैदा होती है। अच्छा, चलिए अगला सवाल नंबर 2। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या कॉपर? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब है बी, सोडियम। सोडियम। हाँ, सोडियम और पोटाशियम जैसी जो क्षारीय धातुएं होती हैं, वो बहुत नरम और कम घनत्व वाली होती हैं। उन्हें आप आराम से चाकू से काट सकते हैं। कमाल है। ठीक है, सवाल नंबर 3। शुद्ध अवस्था में धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? नरम, द्रव, कठोर या गैसीय? सामान्यतः मतलब इन जनरल धातुएं कठोर होती हैं, ऑप्शन सी। जैसे लोहा, तांबा? बिल्कुल, लेकिन अपवाद तो हमने अभी देखे हैं, जैसे सोडियम। सही है। अगला सवाल नंबर 4। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? गैलियम, मरकरी यानी पारा, सोडियम या सीजियम? ये तो हम सबने देखा है। इसका जवाब है बी, मरकरी, पारा। थर्मामीटर वाला पारा। हाँ बिल्कुल, ये एकमात्र ऐसी धातु है। ठीक है, सवाल नंबर 5। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता, आघातवर्धता, ध्वनिक या चालकता? इसे कहते हैं ऑप्शन बी, आघातवर्धता, मैलिएबिलिटी। आघातवर्धता? हाँ, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसी गुण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, सवाल नंबर 6। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातुएं कौन सी हैं? सोना और चांदी, लोहे और निकल, जस्ता और सीसा या तांबा और एल्यूमिनियम? इसमें तो कोई शक ही नहीं, सबसे ज्यादा है सोना और चांदी, ऑप्शन ए। सोना और चांदी। जी, सोने की परत तो इतनी पतली बनाई जा सकती है कि वो लगभग पारदर्शी हो जाए। वाह। चलिए सवाल नंबर 7। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्धता, तन्यता, कठोरता या सक्रियता? और ये दूसरा गुण है, इसे कहते हैं तन्यता, डक्टिलिटी, ऑप्शन बी। तन्यता। हाँ, जैसे कॉपर के तार बनाए जाते हैं, वो इसी गुण के कारण। ठीक है, सवाल नंबर 8। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? चांदी, तांबा, सोना या एल्यूमिनियम? यहां भी बाजी सोना ही मारता है। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, ऑप्शन सी। सोना मतलब आघातवर्धनीय भी और तन्य भी। जी हाँ, दोनों में बेस्ट। चलिए, इसी से जुड़ा है अगला सवाल नंबर 9। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। सिर्फ 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। 2 किलोमीटर? जी, ऑप्शन बी। ये सोने की अत्यधिक तन्यता का सबूत है। बहुत खूब। 10वां सवाल। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? लेड, सिल्वर यानी चांदी, मर्क्यूरी या आयरन? ऊष्मा और बिजली दोनों की ही सबसे अच्छी चालक है सिल्वर यानी चांदी, ऑप्शन बी। चांदी। हाँ, और चांदी के बाद दूसरा नंबर आता है तांबे का। क्या बात है, तो 10 सवाल पूरे हो गए। कैसा चल रहा है सबका? जोश कम तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड और मर्क्यूरी या सिल्वर? अभी हमने सबसे अच्छी चालक की बात की और सबसे खराब यानी कुचालक हैं, ऑप्शन सी, लेड और मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी। जी, ये ऊष्मा के बहुत बुरे चालक हैं। ऑप्शंस हैं सुंदरता के लिए, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है, तार को भारी बनाने के लिए या रंग बदलने के लिए? इसका कारण बहुत सीधा है, ऑप्शन बी, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। मतलब इंसुलेटर है। सही पकड़ा। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड एक इंसुलेटर है जो हमें बिजली के झटके से बचाता है। चलिए सवाल नंबर 13।
कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुओं को क्या कहते हैं? तन्य, ध्वनिक या सोनोरस, आघातवर्ध्य या चमकदार? इस गुण को कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस होना, ऑप्शन बी। अच्छा, जैसे स्कूल की घंटी? बिल्कुल, स्कूल की घंटी, मंदिरों की घंटियां या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तार, सब इसी गुण की वजह से इस्तेमाल होते हैं। समझ गई। अगला सवाल 14। अधातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं? केवल ठोस, केवल गैस, ठोस या गैस या केवल द्रव? अधातुएं या तो ठोस होती हैं जैसे कार्बन या फिर गैस जैसे ऑक्सीजन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ठोस या गैस। इसमें ब्रोमीन एक अपवाद है ना? हाँ, वो एकमात्र द्रव अधातु है। और यही है हमारा अगला सवाल, 15वां सवाल। वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है? कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर या आयोडीन? जैसा कि अभी हमने बात की, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ये एक बहुत ही जरूरी अपवाद है, इसे याद रखना चाहिए। बिल्कुल। सवाल नंबर 16। कौन सी अधातु चमकदार होती है? ये एक और अपवाद वाला सवाल है। हाँ। ऑप्शंस हैं कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन। अधातुएं आमतौर पर चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन, ऑप्शन बी, इसमें धात्विक चमक होती है। आयोडीन, ठीक है। सवाल नंबर 17। कार्बन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? समावयवी, अपर रूप, समस्थानिक या अयस्क? कार्बन के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं, एलोट्रोप्स, ऑप्शन बी। अपर रूप जैसे? जैसे हीरा और ग्राफाइट, दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। सही है। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल नंबर 18। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या टंगस्टन? दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कोई धातु नहीं, बल्कि कार्बन का अपरूप हीरा है, ऑप्शन सी। हीरा, जी, और इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। सवाल नंबर 19। वो अधातु जो विद्युत की सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर या आयोडीन? ये एक और मजेदार अपवाद है। हीरा तो कुचालक है, लेकिन कार्बन का दूसरा अपरूप ग्रेफाइट, वो सुचालक है? हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। क्या बात है। चलिए 20वां सवाल। किन धातुओं का गलनांक इतना कम होता है कि वे हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं? सोडियम और पोटेशियम, गैलियम और सीजियम, लेड और जिंक या मैग्नीशियम और कैल्शियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, हाँ, इनका गलनांक करीब 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर की गर्मी से ही ये पिघल जाते हैं। वाह, तो 20 सवाल पूरे हो गए। कमेंट्स में बताइए कि 20 में से आपके कितने जवाब सही हुए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए सवाल नंबर 21। क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं हाथ से तोड़ा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, पिघलाया नहीं जा सकता या तार नहीं बनाया जा सकता। सही जवाब है बी, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 22। अधिकांश अधातुएं पानी में घुलने पर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या उभयधर्मी? अधातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, एसिडिक, ऑप्शन बी। अम्लीय जैसे? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलकर एसिड बनाती है। एसिड रेन का कारण भी यही है। अच्छा, तो फिर 23वां सवाल। अधिकांश धातुएं पानी में घुलने पर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? धातुएं अधातुओं का उल्टा करती हैं, वो बनाती हैं क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक, ऑप्शन बी। क्षारीय, ठीक है। जी, जैसे सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो एक क्षार है। समझ गए। 24वां सवाल। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? मैग्नीशियम को जलाने पर तेज सफेद रोशनी निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद राख बनती है, ऑप्शन बी। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जी। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। 25। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या खट्टा? चूंकि मैग्नीशियम एक धातु है तो इसका ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा, ऑप्शन बी।
बिल्कुल सही। सवाल नंबर 26, सल्फर पाउडर को जलाने पर निकले धुएं यानी सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अब सल्फर एक अधातु है, हाँ, तो ऑप्शंस हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, मीठा। तो इसका ऑक्साइड होगा अम्लीय, ऑप्शन बी। यह पानी में घुलकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। बहुत अच्छे। सवाल नंबर 27, तांबे को हवा में गर्म करने पर उस पर जो काले रंग की परत चढ़ती है वो क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर नाइट्रेट? तांबा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन बी, कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। सवाल नंबर 28, एल्यूमीनियम को हवा में गर्म करने पर क्या बनता है? एल्यूमीनियम सल्फेट, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, एल्यूमीनियम क्लोराइड या एल्यूमीनियम हाइड्राइड? ये भी वैसी अभिक्रिया है, एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी। और ये परत तो से जंग से बचाती भी है ना? बिल्कुल सही कहा, ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ठीक है। 29वां सवाल, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड? जो दोनों तरह से व्यवहार करते हैं उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी। उभयधर्मी मतलब दोहरे चरित्र वाले। हाँ, एक तरह से। हाँ, तो 30वां सवाल, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, MgO, Al2O3 या K2O? इसका सबसे आम उदाहरण है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो सबसे आम उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेहतरीन। 30 सवाल पूरे हो गए हैं। लगता है आप सबकी तैयारी जोरों पर है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO की प्रकृति कैसी है? केवल अम्लीय, केवल क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन? अभी अभी हमने इसकी बात की। जिंक ऑक्साइड भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरह ही उभयधर्मी है, ऑप्शन सी। उभयधर्मी। ठीक है। सवाल नंबर 32, सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बनाता है? NaOH, NaCl, NaH या O2 गैस? सोडियम ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है। ये पानी में घुलकर एक मजबूत क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा, ऑप्शन ए। NaOH। ठीक है। सवाल नंबर 33, पोटेशियम और सोडियम को खुले में रखने पर क्या होता है? वे पिघल जाते हैं, वे आग पकड़ लेते हैं, वे ठंडे हो जाते हैं या कोई अभिक्रिया नहीं होती? ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। खुले में रखते ही ये हवा की नमी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, ऑप्शन बी। आग पकड़ लेते हैं। जी हाँ, इसीलिए इन्हें बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। और यही है हमारा अगला सवाल 34, सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए किसमें डुबोया जाता है? पानी, केरोसिन तेल, पेट्रोल या अल्कोहल? इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ऑप्शन बी। केरोसिन में क्यों? क्योंकि केरोसिन के साथ ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और हवा और नमी के संपर्क से भी बचे रहते हैं। अच्छा। सवाल नंबर 35, कौन सी धातुएं सामान्य ताप पर ऑक्साइड की पतली परत से ढकी रहती हैं जो उन्हें और अधिक ऑक्सीकरण से बचाती हैं? ये वही सुरक्षा कवच वाला सवाल है। हाँ। ऑप्शंस हैं सोना और चांदी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम और पोटेशियम या केवल आयरन? इसका जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ये अपने ऊपर एक पैसिव लेयर बना लेती हैं। ठीक है। सवाल नंबर 36, लोहे को गर्म करने पर वो नहीं जलता, लेकिन लौ में क्या डालने पर वो तेजी से जलता है? लोहे की छड़, लोहे का बुरादा, लोहे की कील या लोहे का तार? इसका सही जवाब है बी, लोहे का बुरादा। बुरादा क्यों? क्योंकि बुरादे का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। इससे उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है और वो तेजी से जलता है। समझ गई। सवाल नंबर 37, कौन सी धातुएं उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती? लोहा और जस्ता, चांदी और सोना, एल्यूमिनियम और कॉपर या मैग्नीशियम और लेड? इन्हें नोबल मेटल्स या उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। ये है चांदी और सोना, ऑप्शन बी। चांदी और सोना। जी, ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं। अगला सवाल 38, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण,
एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाना या भंजन? एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडाइजिंग, ऑप्शन बी। एनोडीकरण। हाँ, इससे वो जंग से सुरक्षित हो जाता है और उस पर रंग भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। 39वां सवाल। एनोडीकरण में एनोड किसका बना होता है? कार्बन, साफ एल्यूमिनियम का, लोहे का या ग्रेफाइट का? एनोडीकरण में जिस वस्तु पर परत चढ़ानी होती है उसी को एनोड बनाया जाता है। तो यहाँ जवाब होगा बी, साफ एल्यूमिनियम का। साफ एल्यूमिनियम का, ठीक है। और अब आज का आखिरी सवाल, नंबर 40। जी। जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? जब सक्रिय धातुएं पानी से प्रतिक्रिया करती हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो सही जवाब है सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 40 प्रश्न पूरे होते हैं। आधा सफर हमने तय कर लिया है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मैराथन कैसा लगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इंतजार किसका कर रहे हैं? हाँ, लाइक बटन जरूर दबाएं और याद रखें, इस पूरी क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।